एक बार की बात है, एक दूर के देश में स्नो वाइट नाम की एक दयालु और सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल काले थे। स्नो वाइट की सुंदरता पूरे देश में जानी जाती थी और लोग अक्सर कहते थे कि वह उन सभी में सबसे सुंदर थी। स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ रानी के साथ एक भव्य महल में रहती थी। जबकि स्नो वाइट कोमल और देखभाल करने वाली थी, उसकी सौतेली माँ बहुत खराब थी और उसकी सुंदरता से जलती थी। रानी के पास एक जादुई शीशा था जिससे वह हर दिन पूछती थी, शीशा, दीवार पर लगे शीशे, इन सभी में सबसे सुंदर कौन है? और शीशा हमेशा जवाब देता, तुम मेरी रानी सभी में सबसे सुंदर हो। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और भी निखरती गई और रानी की जलन बढ़ती गई। वह अपनी सौतेली बेटी के इतना सुंदर होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए एक दिन रानी ने अपने शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाने और उसकी मृत्यु के सबूत के लिए उसका दिल वापस लाने का आदेश दिया। शिकारी, एक अच्छा व्यक्ति, बेकसूर राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बजाय उसने स्नो वाइट को घने जंगल में गहराई तक जाने दिया और उसे छिपने और कभी वापस न लौटने की चेतावनी दी। स्नो वाइट डरी हुई थी, लेकिन उसके दिल और कोमल भावना ने उसे जंगल में जानवरों के बीच रहने की ताकत दी। वह अचानक जंगल के बीच एक आरामदायक छोटी कुटिया पर पहुंची, जहां 7 मिलनसार बौने रहते थे। उनके नाम थे डॉग, ग्रम्पी, हैप्पी, स्लीपी, बैशफुल, स्नीजी और डोपी। वे ईमानदार थे और जब उन्हें स्नो वाइट मिली तो उन्होंने उसका खुले दिल से स्वागत किया। स्नो वाइट जल्द ही उनकी दोस्त बन गई और उनकी कुटिया की देखभाल करने लगी। बदले में बौनों ने उसे दुष्ट रानी के बारे में जानकारी दी और उससे कहा कि वह कभी भी अजनबियों के लिए दरवाजा न खोले। स्नो वाइट अपने नए दोस्तों के साथ रहकर गाना गाते हुए, नाचते हुए और उनके कामों में मदद करके खुश थी। कुछ दिन बाद रानी को जब पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है, तो वह गुस्से में हो गई। उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और एक बुरी योजना बनाई। एक बूढ़े जादूगरनी बनकर उसने एक जहरीला सेब बनाया और उसे स्नो वाइट को देते हुए कहा कि यह एक जादुई सेब है जो उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी करेगा। रानी की असली पहचान से अनजान स्नो वाइट ने सेब खाया और गहरी नींद में सो गई, जैसा कि रानी को उम्मीद थी। बौने को लगा वह मर गई और वे सब दुखी हो गए। लेकिन उम्मीद थी। पड़ोसी राज्य के एक सुंदर राजकुमार ने स्नो वाइट के साथ जो हुआ उसके के बारे में सुना और बचाने के लिए आया। जब उसने स्नो वाइट को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे देखने के लिए नीचे झुक गया। जैसे ही राजकुमार उसके करीब आया, हवा में एक जादुई चिंगारी भर गई और स्नो वाइट अपनी गहरी नींद से जाग गई। स्नो वाइट और राजकुमार को प्यार हो गया और वह उसे अपने देश में ले गया, जहां वे हमेशा खुशी से रहने लगे। बुरी रानी की जलन और पाप का उस प्रेम और अच्छाई की शक्ति से कोई मुकाबला नहीं था जिसे स्नो वाइट ने अपने मिलने वाले सभी लोगों के साथ साझा किया था। और इसलिए स्नो वाइट की कहानी एक प्रिय कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्ची सुंदरता इंसान के अंदर है और अच्छाई सबसे अंधेरे दिलों को भी जीत सकती है।